नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। सांसद बनने की तमन्ना किसे नहीं होती। आज सांसद बनने के लिए लोग तन मन धन की पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन एक ऐसे सांसद भी थे जो आजाद भारत में सिंहभूम के पहले सांसद बने। ये थे शंभूचरण कोटसोरा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बता दिया। शंभूचरण मूलतः चाईबासा गांव से हैं। उनका जन्म 2 जनवरी 1925 में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली और स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद मजदूर यूनियन से वे जुड़ गए। इसके अलावा आदिवासी सभा के सरायकेला क्षेत्र के पहले सचिव भी बने। उनके प्रभाव को देखते हुए जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी पार्टी झारखंड पार्टी से उन्हें सांसद का टिकट दिया। वे जीतकर सांसद भी बने, लेकिन दूसरी बार टिकट मिलने पर उन्होंने उसे ठुकरा दिया। कहा, सांसद बनना बेकार है, इससे बेहतर टाटा स्टील की नौकरी है। जिसके बाद टाटा स्टील में नौकरी करने लगे। इस दौरान उन्होंने कईयों को रोजगार उपलब्ध कराया। उनके साथ रहने वाले साथियों और करीबियों ने बताया कि टाटा स्टील में नौकरी करते हुए 1000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने नौकरी दिलवाई। वहीं उनके मित्र चंद्रमोहन त्रिया ने बताया कि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उनके आंख में समस्या की वजह से उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन शंभूचरण को यह बात पता चलने पर अविलंब पहल करते हुए उन्होंने टिस्को आदिवासी सोसाइटी में उन्हें क्लर्क की नौकरी दिलवाई, जो आज भी उनके परिवार के भरण पोषण का साधन है। इसी तरह सभी ने उनके 100वें जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया, लेकिन आज की राजनीति में सम्मान तो दूर, कोई उन्हें याद तक नहीं करता। लेकिन अब उनकी छोटी बेटी गीता गोडसे चंपई उनके नाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक स्मरण पुस्तक लिख रही है। साथ ही उन्होंने देवता फाउंडेशन सामाजिक संस्थान का गठन किया है, जिसके माध्यम से आदिवासी शिक्षा और सेवा का कार्य के माध्यम से वे अपने पिता का नाम रोशन करेगी। साथ ही वे और उनके परिवार के सदस्यों और परिचितों ने सरकार से मांग की है कि जिस तरह आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उनका सम्मान किया जा रहा है, उसी तरह शंभूचरण गोडसोरा को सम्मान करते हुए उपाधि से नवाजा जाए। आइए जानते हैं इस संदर्भ में उनका क्या कहना है। मैं चंदना रानी गोलगुली से हूँ और हम लोग इस फाउंडेशन के द्वारा नारी सशक्तिकरण और समाज में शिक्षा और बच्चों को रोजगार पर हम लोग काम करेंगे इस फाउंडेशन के तहत। जी, आप बताइए। मेरा नाम मनिंदर कौर है और मैं सीताराम डेरा में ही रहती हूँ और बहुत दिनों से हम इस फाउंडेशन को देख रहे हैं, एसोसिएशन को देख रहे हैं, मगर आज यहाँ आके पता चला कि इसके संस्थापक कौन थे, कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। बहुत अच्छा लगा हमको उनके बारे में जान के। और इस संस्था के फाउंडेशन के थ्रू में यही करें, कोशिश करें कि जितना वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क हो सके और बच्चों को ऐसे काम मतलब हस्त कला के बारे में बताएं, ताकि वो अपने आगे भविष्य में सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंड नहीं करके अपने हाथ की कला से भी कुछ और मतलब अपना जो है रोज़गार के जो आगे साधन उपलब्ध हो सके। मेरा नाम गीता गोडसोरा चंपिया है और मैं सिद्धगोड़ा चंपिया कॉलोनी में रहती हूँ और अपने निवास में ही अपने घर पे ही कंप्यूटर की शिक्षा दे रही हूँ और साथ ही साथ गीता क्लासेस और अपना हो समुदाय का जो लिपि है हमारा वाराणसी थे उसके भी क्लासेस शुरू कर दिया है। सांसद जी से क्या संबंध है आपका? पूर्व सांसद श्री शंभूचरण गोडसोरा मेरे पिता हैं और मैं उनकी सबसे छोटी सुपुत्री हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या है पूरा बात? अपने पिताजी की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर देविता फाउंडेशन की नींव रखने का प्रयास है और ये देविता फाउंडेशन के अंतर्गत हम अपनी महिला मित्र के साथ में शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण की तरफ काम करना की शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे काम हम लोग इसमें और आज एक दिन सुनिश्चित किया कि आज इनका इस अपने जो सोशल काम जो हम लोग कर रहे हैं इनका हम लोग नाम दें, तो इसलिए देविता फाउंडेशन की शुरुआत आज से हो रही है। मतलब पिता के नाम को आगे बढ़ाने के लिए? जी, और साथ ही साथ अपने पिता के जीवनी पे भी हम जो है पुस्तक लिख रहे हैं, जिनमें उनके साथ काम किए, जो भी काम किए हैं उनके साथ में सांसद जब वो रहे उनके कार्यकाल के दौरान या जब वो टिस्को कर्मचारी रहे उस कार्यकाल के दौरान उन सबसे संस्मरण भी ले रहे हैं
और उनके जीवनी पर पुस्तक का जो है वो काम चल रहा है। पुस्तक के अलावा किस तरह से इनका जो है कि जीवनी को लोगों तक पहुंचाएंगे? पुस्तक ही सबसे अच्छा माध्यम रहा, चूँकि मेरा प्रोफेशन भी शिक्षा से ही है, तो लगा कि पुस्तक ही सबसे अच्छा माध्यम है। और आप सारे प्रेस बंधुओं से भी ये विनती है कि आग्रह है, नम्र निवेदन है कि आपके माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। जो फाउंडेशन आप जो शुरू किए हैं उसके माध्यम से किस तरह से कार्य करेंगे? उसके माध्यम से शिक्षा में हम लोग जो है वरांगचिती लिपि को हम लोग बढ़ावा देंगे, और जो कि झारखंड राज्य में इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए वो एक अलग प्रक्रिया चल रही है। गीता ज्ञान आज के जो जनरेशन है, गीता ज्ञान को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में। गीता ज्ञान का भी क्लासेस हम लोग शुरू किए हैं। देविता फाउंडेशन का उद्देश्य है कि हम नींव रखेंगे समाज और धर्म दोनों को नैतिक आधार के अंतर्गत। हम लोग ये देविता फाउंडेशन का ये तात्पर्य उद्देश्य यही है। शिक्षा है, महिला सशक्तिकरण है, रोजगार है। जी। पिता का कुछ ऐसी बातें जो अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए और आप उसका जिम्मा उठा रहे हैं? पिताजी ने हमेशा कभी भी शिक्षा को लेकर के ही हम लोग, हमारा परिवार बहुत ज़्यादा अवेयर रहा है, जागरूक रहा है, तो इसलिए शिक्षा से ही रिलेटेड काम ज़्यादा हम लोग करना चाह रहे हैं। अपना परिचय फिर दे दिए। मेरा नाम गीता गोडसोरा चंपिया है। मैं श्री स्वर्गीय शंभू तरण का बड़ा पुत्र हूँ, ठीक है। उनका जन्म 100वां जन्मदिन हम लोग आज मना रहे हैं, 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म हुआ था ग्राम रोटेदरी नाका हासा बोल के चैबासा में, ठीक है। मेरे दादाजी, उनका पिता का नाम स्वर्गीय सागर हो, माता का नाम स्वर्गीय मांदे हो। और स्कूल का लाइफ तो खैर अभी लाल बाबू ने पूरा सब कुछ बताया, कॉलेज का भी बता दिया, तो उनके लिए तो ज़्यादा ये नहीं करना है। और उनका मृत्यु हुआ था 25 जनवरी 2011। इतना ही कह के मैं बस ये वर्षों बाद उनकी यादें ताज़ा हो रही है। अब आप लोग क्या चाहते हैं आने वाले समय को लेके? नहीं, मैंने उनका जानकारी जो जैसा भी कुछ यहाँ जैसा कुछ वो किए हैं वैसा तो बहुत सा चीज़ तो सही माने में मैं अपना बताऊं तो बहुत सा चीज़ तो उनका जैसा लाल बाबू जैसे बताया तो उस हिसाब से भी मैंने बहुत सा चीज़ अभी मैंने जानकारी हो रही है कि नहीं। तो उस हिसाब से उनका जो है, उनका जीवनी का जो भी जैसा जो घटनाएं हुई हैं, धीरे धीरे सबसे मिलजुल के खोज काट के सबके सामने लाया जाए, ये था। किस तरह से लाएंगे? कुछ किताब किताब के द्वारा। ठीक है। सरकार से क्या आप मतलब कि चाह रहे हैं? सरकार से यही चाह रहे हैं कि मैंने इस तरह का पुराने लोगों का खोज खबर हो, उनके जीवनी पर लिखी जाए किताब, है ना, इस तरह की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपना नाम बता दीजिएगा। रविंद्रनाथ गोडसोरा। जी, आप उनके साथ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको आज भी मन को खरोंचता है? जब उन लोगों ने, जो अभी पूर्वी सिंहभूम के नाम से जानते हैं हम लोग, उस वक्त मैं कॉलेज लेवल में थे। समाज सेवा के नाम से उस वक्त बहुत पीछे थे हम। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। उस वक्त लाल बाबू जी लोग थे, तब तक गोडसोरा साहब थोड़ा आगे निकल गया लगता, उस वक्त आप नहीं पहुँचाए थे उनको। लेकिन उनको जो कहानी हम लोग सुनते थे कि इस तरह का वो काम किया बोल कर, इस तरह का मैंने क्या बहुत खुशी को सेवा करता रहा। जैसे वही रहते रहते वहाँ पर हमारे आदिवासी भाइयों को एक सादा कागज़ में लिख करके वो लोगों ने दे दिया मोदी साहब को, सबका नौकरी हो गया। आज उनका परिवार भी चल रहा है अच्छा से। तो ये सब देखे उनका योगदान, चाय बेचने वाला को भी बना दिए। तो इनका योगदान इसी टाइप का था। आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो बोले हैं, सही माने में तो उन्हीं का ही देन था। और जो है हम लोग का बेरियल बोर्ड
जहाँ पर शमशान जिसको बोला जाता है बेरियल बोर्ड, तो उन लोगों का ही देन है। उस समय सीताराम डेरा, भालू बसा, भैयाडी, कोला डूंगरी, इन लोगों के लिए टाटा कंपनी से लड़के उन लोगों ने दिया। इस तरह से उनका योगदान था। योगदान तो बुलाया नहीं जा सकता, उसका बहुत कहानी तो बता दी आप लोग को। और उनका मैं दिल से ये चाहता हूँ सरकार से भी ऐसा लोगों को खुशखबर करके सम्मानित करे, और भारतवर्ष में उनका जो क्या बोलते हैं, क्या सम्मानित बोलते हैं उसको, तो उनको भी ये करना चाहिए था, रेफ़र करना चाहिए था, ऐसा लोगों को करना चाहिए था भारत से, जमसे झारखंड से। ये हम लोग का देन है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आज़ादी के बाद के जो सांसद हैं, वर्तमान में जो भी नेता लोग हैं, सरकारें हैं, ठीक है, उनको भूल गई है। हाँ, यस। तो इसीलिए ये सब करने के लिए झारखंड सरकार को तो पहल करना चाहिए था। एक बात और बता देता हूँ, टाटा कंपनी ने ही, एक हमारे आयुक्त महोदय जी थे, संथाल थे वो, क्या तो नाम था उनका, वो लोगों ने टाटा कंपनी के बारे में लिखवाया था। तो इसी तरह से झारखंड सरकार को भी चाहिए कि यहाँ के इस तरह का लोगों को खुशखबर करके उनका किताब बनाए, या उनको याद करिए और लोगों तक पहुँचाए, और हमेशा जिंदा रहे, ताकि आदिवासी में झारखंड में इस तरह का लोगों का बना रहे। जी, नाम बताइए। मैं सोनाराम बोदरा, सीताराम डेरा का रहने वाला हूँ। जी, मेरा नाम है चंद्रमोहन त्रिया। मैं फ़िलहाल डिस्को आदिवासी कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम किया था। 34 साल वहाँ सर्विस करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, मुझे यहाँ के जो मथुरानाथ पूर्ति जी सेक्रेटरी थे, वो हमको बोले कि आप क्लब में आइए, यहाँ का सेवा दीजिए, ताकि हम लोग के संपत्ति को बचा के रखने के लिए हम ही लोग को कोशिश करना है। तो मुझे यहाँ काम मिला अभी, क्या हॉल बुकिंग का काम। तो मैं हॉल बुकिंग का अभी फ़िलहाल काम करता हूँ। सांसद जी का क्या योगदान रहा आपका? मैंने बचपन से मेरा आँख बहुत ख़राब था, जिस वजह से मैं जितना भी इंटरव्यू जमशेदपुर में देता था, यहाँ से कलकत्ता गया, साहिबगंज गया, वहाँ पर भी एग्जामिनेशन दिया, लेकिन वहाँ में भी हमको भी आई में छांट दिया गया, तो मेरा नौकरी नहीं हो सका। तो शंभूचरण गोस्वाल बाबू जी हमको जानते थे कि पढ़ा लिखा लड़का है, तो हमारे पिताजी को बोला कि आपका बेटा को हमारे पास भेजिए, तो हम उसको काम देंगे। तो उसी के बदौलत मैं आदिवासी सोसाइटी में काम किया। 34 साल मैं वहाँ सर्विस दिया, पूरा ईमानदारी के साथ बढ़िया काम किया वहाँ। उसके बाद में यहाँ मैं अभी क्या बोलते हैं, आदिवासी एसोसिएशन में हॉल बुकिंग का काम भी हमें मिला। आपके साथ जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।